डायस पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के वायनावाड़ी के कैंडिडेट जनाब वकील अहमद साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान तमिलनाडु कन्वेयर जनाब तैयब रहमतुल्लाह साहब, कॉर्पोरेटर फराज साहब, नजीब साहब, AMMK की पार्टी के जिम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद तमाम मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है, चुनाव के वक्त जलसा है। तमिलनाडु में असेंबली चुनाव है। जिस तरह मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को ठहराया है, इसी तरह मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने तमिलनाडु में AMMK की पार्टी जनाब श्री दिनकरन साहब के साथ अलायंस कर यहाँ पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और आपके अपने हल्के वायनावाड़ी से वकील अहमद साहब को ठहराया। इतने वर्षों से चुनाव आए, आप तमाम ने देखा, मुख्तलिफ पार्टियां आपके सामने थी, आप तमाम ने उनको वोट दिया, अपने वोटों से, अपनी मोहब्बत से उनको नवाजा, मगर देखा यह गया है कि वोट तो आपका लिया, इख्तियार की कुर्सी पर तो आकर बैठे, मगर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कोई काम नहीं। कुछ नहीं दिख रहा मुझे डेवलपमेंट और विकास के नाम पर यहाँ पर। हम लोग किसको जिताता है ये सोच करके ये आएगा, ये जीतेगा, ये हमारा काम करेगा, ये हमारा आवाज बनेगा, ये हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ेगा, ये असेंबली में जाएगा तो जो अपना तकलीफ है वो तकलीफ बयान करेगा असेंबली में जाकर, जो हमारा एरिया के लिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जरूरत है वो जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो नुमाइंदे को हम लोग चुन कर भेजते थे वो इख्तियार में तो आ गए, पावर में आ गया, MLA बन गया, मगर MLA बनने का बाद जो वादा किया तो वादा नहीं किया। लिहाजा हम लोग जब आता है चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में और जो बोलता है वो करके दिखाता है, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का काम ही उसका पहचान है। और अब तो तमिलनाडु में AIMM के साथ AMMK पार्टी भी जुड़ गया है। तो दो शेर एक साथ आता है ना तो अच्छा किधर भागता है जगह से, याद रखो इसको। अभी टाइम आ गया है, अपना क़यादत पैदा करना है, अपना क़यादत मजबूत करना है। अगर वायनावाड़ी का लोग चाहता है कि हमारा भी हल्के में काम हो, हमारा भी MLA जाकर हमारा आवाज बने, बुलंद करे, हमारे लोगों के लिए हक का लड़ाई लड़े, तो हम लोगों को भी एक होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। ये नहीं कोई आया अपने पास वोट मांगा, वोट दे दिया, नहीं। आज सब लोग समझदार हो गए। वोट उसको दो जो तुम्हारा काम करने में यकीन मानता। ये धोखेबाज लोग ADMK का पार्टी का देखो आप, हमारी बहन नीलोफर कफील, क्या क्या उसका साथ धोखा दिया, रो रही है बेचारी, हमारी नहीं दिया उसको। ये ऐसा ही है, सामने कुछ करेगा, पीछे कुछ करेगा, मगर हम लोग जो बोलता है वो करता है। आज अगर आप देखो इतना दूर हैदराबाद तेलंगाना से एक जमात निकलता है, MIM देश भर में जाता है, लोगों का मोहब्बत मिलता है, लोग दुआओं से नवाजता है। हम बिहार में गया, वहां पर हम सिर्फ 21 सीट पर लड़ाई की जगह पर सीमांचल में, वहां पर भी आपकी तरह लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इतने सालों से दूसरे को वोट देते आ रहे थे। जब ऑप्शन मिला, मजलिस को वोट दिया, दुआ दिया, तो आज आपका प्रार्थना से, आपका दुआ से हमारे पास बिहार में 5 MLA चुनकर आया। हम लोग वहां से गुजरात गया, लोग बुला रहे थे, आइए असद भाई आपका जरूरत है, आप आवाज उठाइए हमारी तरफ।
कोई देखने वाला नहीं है, हमारा कोई गुस्सा में हाल करने वाला नहीं है। आप हम मजलूमों का आवाज बनिए। असद साहब गुजरात को गया, आप यकीन मानिए 20 दिन के अंदर गुजरात में बॉडी फॉर्म किया, प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया, 4 जगह पे हम चुनाव लड़ा, सिर्फ 4 जगह। भरूच में लड़ा, अहमदाबाद लड़ा, गोधरा लड़ा, मुदासा लड़ा, 40 सीट पर लड़ा। फर्स्ट टाइम एंट्री मारा, 40 सीट पर चुनाव लड़ा और इतना लोगों ने मोहब्बत किया कि हमको 40 सीटों पर 24 सीट पर हमको कामयाबी मिला। और इतना ही नहीं है, ये जो हम लोग को बोलता था ना, ये तो पार्टी खाली मुसलमानों के लिए आया, मुसलमानों का काम करता है, नहीं, उनके मुंह पे तमाचा भी मार के आया। हमने वो 40 का अंदर 9 हमारे हिंदू भाई बहनों को टिकट दिया, हमारा हिंदू भाई बहनों को टिकट दिया, और उसमें से 6 लोग मार्जिन के साथ जीत के आया है। अब क्या जवाब देगा ये लोग? सिर्फ हमारे को एक ही चीज बोलेगा, पीटी में, सीटी में, टीटी में। बोलते तो क्या फर्क पड़ता, ये कान से सुनता, इससे निकालता, पुराना खेल हो गया तुम्हारा, नहीं चलता। अभी पब्लिक समझदार हो गया, पब्लिक के पास ही नहीं चलने वाला तुम्हारा बकवास। अरे आप हमको ए से लेकर जेड टीम तक बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो चुनाव लड़ने को आए हैं, हम चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने, ईश्वर ने चाहा तो वाड़ी में भी चुनाव जीत कर दिखाएंगे लोगों को। यहाँ काम बनता है ना। आज देखो आपके पास हॉस्पिटल है क्या? मेरे को मालूम पड़ा, जानकारी के मेरे मुताबिक एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल है, उसमें भी इलाज बराबर नहीं। आपको अगर इलाज करना है तो आपको 70 किलोमीटर जाना पड़ता वेल्लोर में। तो क्यों, क्या इतने साल से जो आपके बीच में ये एमएलए लोग बन के आया, पार्टी चुन चुन के आया, क्या लोगों के पास फंड नहीं था? फंड था, लेकिन खुद का तिजोरी भरा ही नहीं, काम नहीं किया। जो काम हमको करना है, लोग बुलाता है, क्यों असद साहब इधर आओ, बिहार को आओ, यूपी में आओ, गुजरात आओ, तमिलनाडु आओ, क्यों बुलाता है? क्योंकि लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कि ये पार्टी हमारा काम करेगी। और याद रखो, आपके सामने बैठा हुआ है असदुद्दीन ओवैसी। कल इखलाक पे प्रॉब्लम लिंचिंग हुआ, आवाज उठाया असद ओवैसी। ट्रिपल तलाक का इशू आया, आवाज उठाया असद ओवैसी। जिधर मजदूरों पे जुल्म हुआ, आवाज उठाया असद ओवैसी। सीएनएसी कहा गया तो पार्लियामेंट में शेर की तरह गूंजा ओवैसी। हर चीज में ओवैसी आपकी लड़ाई लड़े, हर जगह मजदूरों की आवाज बने, तो फिर आपके वोट का हकदार भी तो ओवैसी रहेगा। फिर नारी को यार फालतू पार्टी को किसको वोट देगा? जो हमारे से कांधा मिलाकर चलेगा, जो हमारे हक का लड़ाई लड़ेगा, जो हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाने का बात करेगा, जो हमारे बच्चों को फ्यूचर के अंदर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देने का बात करेगा, तो वाराणसी का जनता भी उसी के साथ जाएगा जाएगा। अरे जोर से बोलो, जाएगा। ये आवाज उधर जाना बनता है, जाना चाहिए, क्योंकि हक और इंसाफ और जिसका दिल के अंदर इंसानियत रहता है, वो सोचता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ क्यों नहीं जाऊं जो मेरी हक की लड़ाई लड़ेगा, क्यों मैं ऐसे इंसान का साथ नहीं दूं जो मेरे लिए लड़ेगा, पार्लियामेंट में लड़ेगा, टीवी में लड़ेगा, पब्लिक के साथ लड़ेगा और भाजपा की आंख में आंख डाल के बात करेगा। सरकारी 550 है, मगर हमारे पास तो सिर्फ 2 है पार्लियामेंट में। मगर जब बोलता है ना, तो सामने वाला नजर ऊपर करके देखने का भी ताकत नहीं रखता। ये ताकत है मजलिस इत्तेहाद, ये ताकत है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का। और हम लोग डरने और घबराने वाली जमात नहीं, बेदास मुकाबला करने में मानता है, क्योंकि हक की लड़ाई है। जिंदगी में एक बार जियो, एक दिन जियो, मरद के माफिक जियो, 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है एक दिन शेर का माफिक जियो। आज तुम्हारे पास एक ऑप्शन आया है, अब तक ऑप्शन नहीं। क्या इसको वोट देंगे? क्या डीएमके को वोट देंगे? किसको वोट देंगे? ये सब तो एक ही थाली के छट्टे बट्टे। भाई जहां से आता है महाराष्ट्र से, उधर आपने देखा कि क्या किया कांग्रेस खेल, सेक्टरिज्म के नाम पर सबको बेवकूफ बनाया, सबका वोट जमा किया। हम सेक्युलर है, माइनॉरिटी का आवाज बनेगा, दलित का आवाज बनेगा, तुम्हारे हक के लिए लड़ेगा, हम
सबने बेचारा आपकी हमारी तरह मासूम लोग था, उनको भरोसा करके वोट दिया, वोट हमारा लिया। बाद में सत्ता का लालच देखो क्या है इन लोग का, सत्ता का लालच लेकर जाके शिवसेना की गोदी के अंदर जाके बैठ गया है। ये शिवसेना वो है जो जिंदगी भर मुसलमानों को, माइनॉरिटी को गालियां देकर सत्ता संभाल लिया। इनका काम ही था इनको गाली दो, सत्ता में। आज ये बेशरम कांग्रेस जाकर उसका गोदी के अंदर बैठा है, आप सब देख रहे हैं। तो यही होने वाला है, वोट आपका लेगा सेक्युलरिज्म के नाम पे, चले जाएगा किधर, भाजपा जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, मत जाओ ऐसी पार्टी के साथ। 70 साल तो अपने को बेवकूफ बना, आप बोले अब अपना टाइम आ गया, इनका टाइम तो खत्म हो गया, अभी अपना टाइम आएगा। एक इंसान तेलंगाना से निकला पूरे देश के अंदर, मजलूमों का आवाज, क्या कमी था उसके पास, सोचो आप। 3 टर्म एमएलए, 4 टर्म एमपी, खुद का स्कूल इतना सारा, कॉलेज है बड़ा बड़ा, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, पावर, फादर एमपी, दादा लीडर, सब कुछ है। अगर खाली हैदराबाद में बैठे तो राजाशाही जिंदगी जी सकता है वो इंसान, मगर क्यों निकला, क्यों हर तरफ, कभी बिहार, कभी यूपी, कभी बंगाल, कभी गुजरात, कभी तमिलनाडु, क्यों? क्योंकि नहीं देख सकता आपका तकलीफ, आपका दर्द, आपकी हक की लड़ाई लड़ने को आया है। याद रखो इस बात को, कोई जाति मुफाद नहीं है उनका, उनका भी आपका मेरी तरह फैमिली है, परिवार है, बच्चा है। जैसा हमारा दिल करता है फैमिली के साथ बैठो खाना खाओ, वैसा उनका भी दिल करता है, मगर कितने दिन खाया होगा खाना, याद करो इस बात। नहीं रहता बाहर, बस नहीं, क्योंकि भरोसा है, जवाबदारी है, कल अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह पूछेगा मैं तुमको सब कुछ दिया, कौन तुमको आवाज दिया, सर साहब आप क्या किए, तो जवाब देगा कि मैं तो गया था, मैंने समझाया, लोगों को बताया कि क्यों तुम्हारे बीच में आए, क्यों हम तुम्हारी मोहब्बत मांग रहे हैं, क्यों हम तुम्हारी दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं। ये जवाब तो दे सकेंगे ना कम से कम, मगर जवाबदारी आपका भी बनता है। इतने बड़े सबको आपने आजमाया, सबको आप वोट दिया, एक बार तो हमारा भी चांस लगना बनता है, एक बार तो हमको भी मौका मिलना बनता है। देखो जितना वरायवाड़ी का लोगों का अधिकार हम पर है, उतना ही अधिकार हमारा भी तो वरायवाड़ी के मेरे भाई बहनों के ऊपर है ना। तो हम हमारे अधिकार से तो बोल सकते हैं ना, आपसे रिक्वेस्ट तो कर सकता है कि एक मर्तबा हमको भी मौका देंगे। देखो फिर कैसा तमिलनाडु को सुधारता है। आज ये लोग जो बोलता है क्या किया मजलिस में, उसको चैलेंज करता है हर तरफ, टीवी पे, स्टेज पे, हर तरफ चैलेंज करता है कि आओ मेरे साथ, आपका टिकट का भी पैसा मैं देगा, आपको लेके जाएगा तेलंगाना के अंदर, आओ मेरे साथ। देखो तेलंगाना में ओवैसी ने क्या किया, हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, 30 रुपए का कार्ड बनाए आप, 3 महीना इलाज मुफ्त। है क्या कोई ऐसा हॉस्पिटल आपके पास? है क्या तमिलनाडु में ऐसा कोई हॉस्पिटल? बनाया क्या कोई इधर ऐसा हॉस्पिटल? मेडिकल कॉलेज, बच्चे लोग स्कूल में जो पढ़ता है उन लोग का स्कूल का फी माफ, यूनिफॉर्म देता है, उस पढ़ाई का किताब देता है क्या कोई तमिलनाडु में ऐसा आपके पास लीडर? लीडर नहीं है कोई ऐसा पूरे हिंदुस्तान में। पैसा सबके पास है, मगर शेर का कलेजा और जिगर भी तो होना बनता है ना। कलेजा बनता है, जिगर बनता है कि इस तरह मजलूमों का और गरीबों का मदद करने के लिए। और ये भी बात याद रखो, सिर्फ वो स्कूल और हॉस्पिटल में मुसलमान इलाज नहीं कराता है, उस स्कूल में बच्चा पढ़ने वाला हमारा हिंदू भाई बहन का भी बच्चा है, हॉस्पिटल में इलाज करने वाला हमारा हिंदू भाई बहन भी इलाज कराता है वहां पर। तो फिर तो सेक्युलर हम हुआ ना, ये झूठा झूठा सेक्युलर कांग्रेस वाला। अरे आपका काम करना इंपॉर्टेंट है। आज 70 साल तो निकल गया, आगे का सोचो। कल बच्चा पूछेगा अब्बा एक पार्टी आया था आपके पास, तेलंगाना से आपको समझाया कि हमारे हाथ से हाथ मिलाओ, हमारे कांधे से कांधा मिलाओ, आगे बढ़ो।
तेलंगाना को विकास के रास्ते पर लेकर जाएगा, और तमिलनाडु को विकास के रास्ते पर लेकर जाएगा, जैसे तेलंगाना को लेकर गए। उस टाइम अब्बा आप उसका साथ क्यों नहीं दिया? आप साथ देते तो आज हमारा भी फ्यूचर सब सुधर जाता था। तब जवाब देना भारी पड़ेगा मेरे भाई। इसलिए आज ऐसा बोलो कि आपका बच्चा जब बड़ा हो तो बोले वाकई में अब्बा आपने एक ऐसी पार्टी का साथ दिया जिसकी वजह से आज मेरे पास पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, जिसकी वजह से आज मेरे पास एक अच्छा हॉस्पिटल है, जिसकी वजह से आज हम लोग अच्छा स्कूल में जा सकता है, अच्छा कॉलेज में पढ़ सकता है, और जिसकी वजह से आज हम दूसरे की आंख में आंख डाल कर बात कर सकता है। ऐसा इंसान बोलो भाइयों बहनों। याद रखो इस बात को, ये नहीं सोचना वारिस पठान आया, बात किया, चलेगा ना। चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा। हार जीत अल्लाह के हाथ में, ईश्वर के हाथ में। मेरा काम आपको समझाना है, और ये भी बोल के जाएगा वारिस पठान आपको। आधी रात को मैं अदार बनाया हूं, बाड़ी का मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग, मेरा दोस्त हमको आवाज लगाएगा कि वारिस भाई ये काम है, हम आपके लिए रात को 12 बजे भी खड़ा रहेगा। याद है, और ये जुबान हमारा है, ये लोग का नहीं है, पठान का जुबान है। याद रखना इस बात। बोलता है, करता है, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जुबान है। हम लोग सिर्फ हवा में बात नहीं करता, इन लोग की तरह जुमलाबाजी। 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आएगा। आया क्या? मैं भी ख्वाब देख रहा था 15 लाख आएगा तो घूमने को जाऊंगा, अभी तक नहीं आया। 2 करोड़ लोग को रोजगार देने का बात किया था, मिला क्या रोजगार? उसकी जगह में 12 करोड़ युवाओं ने रोजगार खो दिया हमारे देश। किसका वजह से? सिर्फ ये मोदी का वजह से। अनप्लान्ड तुमने लॉकडाउन लगा दिया, रात को आ गया टीवी के अंदर आके तुमने बोल दिया कि लॉकडाउन सब बंद। अरे किधर से गरीब इंसान अपना पेट भरेगा? कहां से खाना खाएगा? मजदूर का तुमने काम छीन लिया, गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया तुमने, रास्ते में लेकर आ गया सारे मजदूर को। आपने मैंने पूरे देश में देखा कि किस तरह से प्रवासी मजदूर हमारा भाई नंगे पैर चल के जा रहा है अपने गांव। ये सब किसकी वजह से? यही भाजपा सरकार, यही मोदी। जुमला मारने से देश नहीं चलेगा। अब बहुत हो गया, अब देश को विकास बनता है, देश को डेवलपमेंट बनता है। देश को ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे को पॉलिटिकल पावर। आज कितना लोग हमारे पास ऐसा है पॉलिटिक्स के अंदर, नहीं, लोग किसको आगे बढ़ने नहीं देते। इनका एक ही है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यही काम है इन लोग का। हमको हमारा तिजोरी भरने से मतलब दूसरा कोई कुछ कर ले, हमको उसका फर्क नहीं पड़ता। यही इनका इंटेंशन और इश्यू है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं, हम काम करने में विश्वास रखते, एक साथ कांधे से कांधा मिलकर आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं, डेवलपमेंट करने में विश्वास करते हैं, विकास करने में विश्वास करते हैं। हम हमारे बच्चे भी आगे पढ़ लिख कर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर्स बने, अच्छे पॉलिटिकल फील्ड में आए, वो चीज करना चाहते हैं हम आपके साथ। मगर इसमें हम कोशिश कर सकते, फैसला आपके हाथ, आपको फैसला लेना है कि जिस तरह से 70 साल निकल गए इसी तरह आगे जिंदगी भर निकलना है, या अपने हल्के के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के बच्चे के लिए विकास। फैसला आप खोले, मगर सोचो, आप सोचना भी पड़ेगा कि क्यों मैं एक बार असद ओवैसी साहब की पार्टी को ट्राई नहीं करूं, क्यों मैं एक बार दिनाकरण साहब की पार्टी को ट्राई नहीं करूं। दोनों एक साथ है, मजबूत कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन है, अच्छे अच्छे को लड़ में, तो क्यों एक बार ट्राई नहीं करें? हम हर चीज के लिए ट्राई करते हैं। एक बार यकीन मानो, मेरा पर्सनल तजुर्बा आपको बताता, एक बार जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भरोसा है कि जिंदगी भर ऊपर वाले से दुआ करता है कि वाकई में अगर जिंदगी में 10 फैसले गलत किया होगा तो अगर एक फैसला सही किया, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में मैं गया, उसको वोट डाला और जिता के लेकर आया। वक्त बहुत कम था हम लोगों के पास, आज आपके पास आपका अपना वकील है। आप बोलेगा इतना टाइम इन लोग सब गया, आप तो अभी आए क्या कि ये आदमी वो है जो हमेशा आपके लिए खड़ा रहे। अभी जब लॉकडाउन था, क्या काम नहीं किया वकील अहमद, बताओ मेरे को। जिसने उसको फोन किया, उसके
उसके काम के लिए गया, रात को 12 बजे उठ के गया, नींद में से कॉल किया, उठ के गया, अरे जो उससे हो सका पैसे से, अपनी जानी माल से, हर चीज से मदद की, खड़ा है हमारे साथ। आप क्या ये 65-70 साल वाले लोग खड़े रहेंगे क्या आपके साथ? आप फोन करेगा तो शायद नहीं, मैं तो दुआ करता है हेल्थ और तंदुरुस्ती का, किसका हम बुरा नहीं बोलता, मगर रियलिटी भी तो है ना, प्रैक्टिकलिटी भी है। फोन करेगा रात को, 65-70 साल का आदमी बोलेगा सो रहा है, कल सुबह बात, मगर ये जवान आदमी आपका अपना, जिसको मालूम है क्या करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जिसको मालूम है किसका क्या जरूरत है, जिसको मालूम है किसका क्या काम करने का है, वो उठ के भागेगा, वो आपका काम करेगा। और हम लोग बैठा है, हम आपके साथ हैं, काम करना है। और अगर वाकई में आप चाहता है कि आपका काम हो, वनवाड़ी के अंदर विकास हो, डेवलपमेंट, तो आ जाओ, एक बार साथ दे दो, जिता दो अपने आपके कैंडिडेट वकील अहमद को, जिता के लेके जाओ असेंबली में, भारी मार्जिन के साथ जिताओ, ऐसा जिताओ कि सामने वाले के मुंह पे ऐसा लाफा पड़े कि ये लोग एक अगर हो गए एमके और एमआईएम, तो तमिलनाडु से इनको घर में नहीं बैठना पड़ेगा, भागना पड़ेगा छोड़ के। हाँ, इनको कितना साल ये लोग राज किया, हम तकलीफ में था, अब आप राज करो और इनको तकलीफ में डालो। ये होना चाहिए ताकत। आपके पास ताकत है, जज्बा है, हौसला है, उसको सही जगह इस्तेमाल करो भाई। मौका है, वक्त है, ये मत सोचो हम सिर्फ तकरीर करता है, तकरीर के आगे कुछ नहीं। आपके सामने मैं जीता जाता एग्जाम्पल है। मैं खुद पॉलिटिशियन नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी से कभी मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, कुछ नहीं था। एमआईएम पार्टी आया, एसआईएम का पास सुना, रिसर्च किया, देखा काम 13 दिन के अंदर, ओनली 13 डेज। मैं तो लॉयर था, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन ही नहीं। 13 डेज के अंदर एमआईएम पार्टी अगर एक नॉन पॉलिटिकल इंसान को, प्रैक्टिसिंग लॉयर को सिर्फ अगर एमएलए बना सकती है, तो सोचो अगर आपने डिसाइड कर लिया तो वनवाड़ी इस मर्तबा वकील अहमद को एमएलए 100% बना सकती है। सोचना है आपको, पहल करना है आपको, हिम्मत करना है आपको। मेरा बताना फर्ज था आपके पास आके, और आपको जिसको भी देखना है मजलिस क्या काम करते हो, मैंने तो सारा एग्जाम्पल बता दिया। तेलंगाना में जाके आप देख लो, महाराष्ट्र में जाके देख लो, गुजरात में देख लो, बिहार, हर तरफ जाके अरे काम कर रहे हैं, जब तो आज हमारे साथ सब जुड़ रहे हैं ना। आज यूपी में हमारे साथ राजभर साहब जुड़ रहे हैं, गुजरात में हमारे साथ पीटीपी पार्टी के प्रेसिडेंट छोटू भाई वसावा साहब जुड़े, तमिलनाडु में हमारे साथ एएमके पार्टी के टीटी दिवाकरन साहब जुड़े। तो सब जुड़ के एक हुए। जब 5 उंगली एक मुट्ठी बनती है ना, तो बस वो बनता है मुक्का, पंजा, ऐसा। फिर ध्यान से तब जाके तुम्हारा जीत होगा। अगर जीतना है चुनाव, अपनाना है अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, आगे लेके जाना है वनवाड़ी को, तो सोचो बस, सोचने का टाइम खत्म हो गया। 6 तारीख के दिन सुबह सुबह उठो, सीधा जाओ पुलिंग स्टेशन पे, भर के जाओ, वोटिंग परसेंटेज 85 to 90% कर डालो। इतना वोट डालो, इतना वोट डालो, इतना बटन को बटन दबाओ कि पूरे आसमान में 6 तारीख को सिर्फ पतंग उड़ता हुआ दिखे। और जहां जहां पर भी हमारी अलायंस पार्टी के कैंडिडेट, एएमएम के पार्टी के दिवाकरन साहब के उम्मीदवार खड़े हैं, जिनका निशान है प्रेशर कुकर, ऐसा कुकर का सीटी बजाओ, ऐसा सीटी बजाओ कि पूरे वनवाड़ी, पूरे तमिलनाडु में कुकर का सीटी का गूंज गुले और पूरी तरह से भारी मार्जिन के साथ सब जीत जाए। तब होगा इतिहास का सूरज। मत बटो आपस के अंदर, मत बटो भाइयों, बहुत साल देख लिया सब, इसको वोट डालो, उसको डाल दिया भाई, उसको नहीं। एक प्लेटफॉर्म पे आओ। 5 साल में एक मरतबा आपको मौका मिलता है वोट डालने का, उसको खोना नहीं चाहिए। सबको निकल के आना है अपने अपने घरों से, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, अपने माँ बहन, सबको लेके जाओ पुलिंग स्टेशन पे, वोट डालो। वोट डालना बहुत जरूरी है, तो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। ये वो संविधान है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, इसकी तो हम लोग रक्षा करें। ये तो संविधान को रोज खत्म करने की बात कर, मगर हम तो संविधान को संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं, डेमोक्रेटिक राइट अपना इस्तेमाल करते हैं। तो आपको भी संविधान ने ये पावर दिया, अधिकार दिया है, अपना राइट टू वोट, ये आपका अपना अधिकार है, इसको खोना मत, मगर सही जगह। और वो सही जगह है
प्रेशर कुकर या AMIM का पतंग उड़ाओ, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करो, वाड़ी से वकील अहमद साहब को जिताकर भारी अक्सरियत के साथ में असेंबली में भेजो और फिर देखो इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह से ईश्वर से पूरा यकीन है कि वाड़ी भी बदलेगा। और ये मोदी वाला जुमला नहीं बदलेगा, ये MIM वाले की जुबान वाला बदलेगा। हम बदलेंगे इंशाअल्लाह, जरूर बदलेंगे। यहां भी वही सपना देखा है ओवैसी ने कि मुझे जिस तरह से तेलंगाना में हॉस्पिटल और स्कूल बनाए, इसी तरह से हमको तमिलनाडु के अंदर भी अपना काम करना, तमिलनाडु के भी आवाम को फैसिलिटी देना है, उनके भी बच्चों के लिए ऐसा स्कूल बनाना है, ऐसा हॉस्पिटल बनाना है जहां पर वो आकर ऐसा इलाज कर सके। यही अरमान है, यही सपना है ओवैसी ब्रदर का। बाकी क्या है, सब कुछ है ना, मगर सोचो आज हमारे पास आए तो हमारा भी फर्ज बनता है। और ईमान वाले इंसानियत है, तो इंसानियत का तकाजा आज का ये है कि हमको इस पार्टी को सपोर्ट करें और हमारे कैंडिडेटों को जिता। सपोर्ट करेंगे ना, जोर से, सिर्फ हाथ वाला नहीं, मोदी वाला हाथ नहीं, सपोर्ट करेंगे ना, मजलिस के उम्मीदवारों को जिताएंगे ना, दिनाकरण साहब के उम्मीदवारों को जिताएंगे ना, पतन के पटन पर, कुकर के पटन पर मोहर लगाएंगे ना। ये उम्मीद करके आपसे मैं विदाई देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप सब लोग इनको सुनना चाहते हैं, बेसब्री से मैं भी उनको सुनना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मेरे भाइयों ने जो इतना प्यार से मुझे सुना, ये 6 तारीख के दिन भी हमारी इज्जत रख लेंगे, लाज रख लेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, वणक्कम।